गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्या महीने में 2 बार पीरियड्स आना नॉर्मल है। देखिए, ज़्यादातर देखा जाता है कि 28 दिन की साइकिल होती है महिलाओं में पीरियड्स की। महीने में जो है एक बार महिला को पीरियड होता है, उसके बाद 28 दिन के बाद उसको दोबारा पीरियड्स आते हैं। ये साइकिल जो है 31, 32 या फिर 35 दिन की हो भी सकती है, क्योंकि कभी कभी कुछ स्ट्रेस या हार्मोनल चेंजेस जो टेम्परेरी हो जाते हैं बॉडी में, उसकी वजह से पीरियड्स जो है 28 दिन के अलावा मतलब 31, 32 या फिर 35 डेज के बाद भी हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हर महिला में इस साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होता है, और हर महिला के अंदर पीरियड्स आने के टाइम पे जो लक्षण आते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अगर महिला को 28 दिन के अलावा जैसे अगर 31, 32 या 35 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं तो उसमें घबराने की बात नहीं है। कभी कभी बॉडी में टेम्परेरी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से या हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से या थकान या स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो जाता है, और जब ये चीज़ें ठीक होती हैं तो पीरियड्स भी टाइम पर आने लग जाते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं होती है। मगर यही प्रक्रिया अगर बार बार रिपीट हो, अगर जैसे महीने में वैसे एक बार पीरियड्स आने चाहिए, मगर महिला को अगर एक बार में जैसे महीने में 15 दिन बाद अगर दोबारा रिपीट हो रहा है और अगर एक ही बार ऐसा हुआ है तो डरने की बात नहीं है, वो ठीक हो जाता है। मगर अगर यही चीज़ बार बार हर मंथली में होने लग जाए, 15-15 दिन में बार बार पीरियड्स आने लग जाए, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए और राय लेनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई और दिक्कत होने की वजह से जो है आपको पीरियड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। वैसे जो है 2 बार पीरियड्स आने के कारण भी हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होते हैं वो महिलाओं में पीरियड्स के लिए उनको रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अगर उनमें कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसकी वजह से भी पीरियड्स कभी कभी रिपीटेडली आ जाते हैं। दूसरा कारण स्ट्रेस है, तनाव। अगर महिला किसी तनाव में चल रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा जो है आपको वज़न अगर कम हो रहा है या वज़न बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसकी वजह से भी कभी कभी पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से भी, क्योंकि अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहे हैं, अगर गड़बड़ हो रहे हैं, तो थायराइड की जांच भी करा लेनी चाहिए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से ही जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं वो भी रिलीज होते हैं, तो उसमें गड़बड़ होने की वजह से भी दिक्कतें हो सकती हैं, तो आपको थायराइड की जांच करा लेनी चाहिए। अगर वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, वेजाइना में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से भी पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। वैसे जो पेंसुरेशन होता है उसके आने की एक प्रोसेस होती है और 28 दिन की साइकिल होती है, और 2 से 7 दिन तक जो है नॉर्मली पीरियड्स महिलाओं को रहते हैं। अगर ये पीरियड्स 15 दिन तक हो रही है ब्लीडिंग, अगर 2 दिन से पहले ही ख़त्म हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी होती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। दूसरी बात, जिसमें सफ़ेद पानी की दिक्कतें भी होती हैं पीरियड्स के टाइम पे, जैसे पीरियड्स आने से पहले सफ़ेद पानी आना और पीरियड्स आने के बाद थोड़ा सा सफ़ेद पानी आना, ये एक नॉर्मल बात होती है, इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। अगर पीरियड्स के बाद सफ़ेद पानी काफ़ी टाइम तक आ रहा है और उसके साथ साथ आपको वेजाइनल ईचिंग हो रही है, पेशाब करने में जलन हो रही है, दाने हो जा रहे हैं नीचे की साइड, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि ये इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।